अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि 27वीं तरमीम को 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरवर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में फैसला हो गया। एजेंडे और इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए अहम टास्क दिया था। उधर वज़ीर आज़म ने तमाम विफाकी वज़रा और अरकान असम्बली के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए हैं। तमाम अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत भी कर दी गई। 27वीं आईनी तरमीम के लिए जतन, सियासी क़यादत मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम हिदायत। तमाम वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को भी अहम टास्क दिया। स्पीकर ने फ़ौरन ही पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इजलास में फैसला किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम को 14 नवंबर को ही कौमी असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। एजेंडे और इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर्स ने शिरकत नहीं की। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने और बाहमी एहतराम के साथ मामला तय करने की दरख्वास्त की। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी इत्तेफाक राय बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। पार्टी सराय का कहना है कि आईनी तरमीम से मुताल्लिक अहम इजलास आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्किल है, जिनमें कानून साजी के उमूर पर हतमी फैसले किए जाएंगे। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से सेनेटर फैसल बाउडा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजवज़ा आईनी तरमीम के निकात और उनकी मुमकिना मंजूरी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल बाउडा का कहना था कि मौलाना तरमीम के मामलात को देखेंगे। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की कामयाबी के लिए 27वीं तरमीम लाई जा रही है। मजीद बोले, नंबर्स पूरे नहीं बल्कि ज़्यादा ही हैं। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ ज़रूरी है। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं, लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया है पाकिस्तान के लिए। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। मुझे तो ये बहुत स्मूथ होती हुई और बहुत स्मूथली पास होती हुई नज़र आ रही है। पीटीआई ने अगर अच्छी सियासत करनी तो उनको इत्तेमाद में लेना चाहिए। वो माने ना माने, ये उनका हक है। अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। इजहारी राय देना बिलावल भुट्टो का हक है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि अभी तक बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो नतीजा आएगा वो सामने ले आएंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद है। वफ्द रवाना हो गया है। जुमेरात से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात की पेशकश नहीं है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। जो आपके पॉइंट्स, या हमारी तो पॉइंट ये है कि अपनी सरजमीन से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले बंद करें। पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है। अगर इम्कानात ना हों तो फिर वक्त का लिया ही है ना। तो जो डेलीगेशन आज चला गया है और मुज़ाकरात कल सुबह शुरू हो जाएंगे। लेट्स होप कि कोई दानिशमंदी से काम लें अफगानिस्तान वाले भी, और इस खित्ते में जो है हम जो है वो रिस्टोर किया जा सके। कैम रहनुमाओं को कहना है कि मकामी हुकूमत को बाख्तियार बनाकर ही अवामी मसाइल का हल पायदार मुमकिन है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बल्दियाती हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ आइन करे और सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे। 27वीं आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में हम आहंगी से मुतालिक है। फारूक सत्तार बोले, आइन में वक्त के साथ तरमीम होनी चाहिए। बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत पूरी होने के बाद फौरी इलेक्शन होना आईनी तकाजा है। शहरी हुकूमत को, देही हुकूमत को, बल्दियाती हुकूमत को भी एक हुकूमत के तौर पे समझा जाए। इसके लिए किसी वजीर आला और वजीर आजम को अहकाम जारी ना करना पड़े। आइन में दर्ज हो, आइन फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे। इस साल ने तकाजा पैदा किया कि इसको कौमी हम आहंगी के साथ
और मजबूत दिफा के साथ और दिफा के जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत है। थर्ड टियर ऑफ हुकूमत गवर्नमेंट, इसकी अहमियत मकामी। देखिए ना, सूबाई खुद मुख्तारी के लिए 18वां तरमीम भी लाया था, तो उसके बाद तो अगला मरहला नेचुरली लोकल ऑटोनॉमी का है, मकामी खुद मुख्तारी का। तो ये इसका नंबर तो अब आना ही आना है ना 18वीं तरमीम के बाद, तो ये नंबर अब आना चाहिए और ये भी 27वीं तरमीम में शामिल होना चाहिए, ये हमारा इसरार है। 27वीं तरमीम जबरदस्ती लाई जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में खिताब एतराज़ उठाया कि 18वीं तरमीम रोल बैक करने की तैयारी की जा रही है। NFC अवार्ड में तरमीम की जा रही है। तरमीम हमेशा इत्तेफाक राय और मुशावरत से की जाती हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल इस्तांबुल में होगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। वफ़द में अस्करी हुकाम और दफ्तर ख़ारजा के अफसर शामिल होंगे। बातचीत में दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दोनों अदवार के नताइज पर गौर होगा। पाकिस्तान एक बार फिर अफगान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला उठाएगा। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामिया मुआहिदे पर फिर जोर देगा। तुर्किया और कतर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से दोहा में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। सदर जरदारी ने चीन के नायब सदर हांग चेंग से भी मुलाकात की। चीनी नायब सदर ने CPEC के दूसरे मरहले में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अमीर कतर ने कहा कि कतर को पाकिस्तान की कामयाबियों पर फख्र है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहते हुए उनकी तादाद बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे को बर वक्त करार दिया और कहा कि पाकिस्तान चीन, खलीजी ममालिक और मगरिब से मुतवाज़िन ताल्लुकात रखने वाला मुनफरिद मुल्क है। अमीर कतर ने सदर पाकिस्तान की दावत कबूल करते हुए आइंदा साल के अवाइल में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया। सदर जरदारी ने कतर की तरक्की को अमीर कतर की क़यादत को सराहा। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और पाकिस्तानी सफ़ीर भी मौजूद थे। दोहा में आलमी समाजी तरक्की से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के मौके पर सदर जरदारी ने चीन के नायब सदर से भी मुलाकात की। सदर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं और CPEC का दूसरा मरहला आला मयार की तरक्की का आगाज है। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों को सराहा और CPEC के अगले मरहले में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी एतमाद, एहतराम और इलाकाई खुशहाली पर मबनी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक का निजी सोशल मीडिया चैनल से निकाले गए मुलाजमीन को 48 घंटे में नौकरियां देने का ऐलान। कहा कि मीडिया सनत में कोई बड़ा माली बहरान नहीं। PBA और PFUJ से मुलाकात हो रही है। चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया जाए। वज़ीर इत्तलात ने अगले हफ्ते जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन कायम करने का भी ऐलान कर दिया। डिजिटल मीडिया के लिए फिलहाल कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि उनकी एम्प्लॉइज अपनी आवाज कहीं उठा सके। रेगुलेशन तो हमने बनाई है और वो रेगुलेट भी हो रहे हैं, कानून भी बनाया है। जितने जर्नलिस्ट को फारिग किया गया है। टीवी की आवाज बढ़ा लो, मैं आ गया हूँ। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब ज़हरान ममदानी की अमेरिकी सदर ट्रंप को ललकार। विक्ट्री स्पीच में खूब गर्जे बरसे, कहा करप्शन के कल्चर का खात्मा करूंगा। करप्शन के कल्चर ने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बचाया है। अब ताकत अमीरों के हाथों में नहीं रही। अब न्यूयॉर्क महाजर की क़यादत में आगे बढ़ेगा। सदर ट्रंप, जो मैं कह रहा हूं वो आप गौर से सुने, क्योंकि मेरी तकरीर आप सुन रहे होंगे। न्यूयॉर्क अब वो शहर नहीं रहेगा जहां इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन जीते जा सके। न्यूयॉर्क को पहला मुस्लिम मेयर मिल गया। ज़हरान ममदानी ने बड़े बड़े ब्रिज गिरा दिए। एंड्रयू कोमो को ट्रंप की हिमायत भी ना जितवा सके। रिपब्लिकन उम्मीदवार को भी शिकस्त का सामना। इलेक्शन में टर्नआउट भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 34 साला ज़हरान ममदानी ने हालिया इंतखाबात में 49.6% वोट हासिल किए। उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को 41% वोट मिले।
ज़ोहरान चांद की तरह चमक उठे, हरीफों के सितारे गर्दिश में आ गए, न्यूयॉर्क की तारीख बदल गई, शहर को पहला मुस्लिम मेयर मिल गया। 34 साल नौजवान ज़ोहरान ममदानी ने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन में शानदार फतह मिली। ज़ोहरान ने ट्रंप की हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो को हरा दिया। 34 साल ज़ोहरान ममदानी ने हालिया इंतखाबात में 49.6% वोट हासिल किए। उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को 41% वोट मिले। ज़ोहरान मारूफ फिल्मसाज मीरा नायर और माहिर तालीम प्रोफेसर महमूद ममदानी के साहिबजादे हैं। वो 2018 में क्वींस से रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और तारकीन वतनों कम आमदनी वाले तबकात के हामी समझे जाते हैं। रिपब्लिकन को न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन में शिकस्त। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हार की वजह बता दी। कहा कि न्यूयॉर्क इलेक्शन हारने की बड़ी वजह शटडाउन था। हुकूमती शटडाउन का न्यूयॉर्क इलेक्शन पर मनफी असर पड़ा। हमें वोटर रजिस्ट्रेशन फहरिस्तों से मुतालिक कानून मंजूर करना चाहिए। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।